नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। रूस और यूक्रेन में जारी जंग के बीच डोनाल्ड ट्रंप के सांसद थॉमस मैसी ने अमेरिकी कांग्रेस में एक बिल पेश किया गया। थॉमस ने बिल के जरिए अमेरिका को नाटो से अलग करने की मांग की। थॉमस का कहना है कि नाटो एक ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इसलिए तुरंत अमेरिका इससे अलग हो जाए। थॉमस के इस बिल पर डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी ने आधिकारिक तौर पर कोई प्रतिक्रिया अभी तक नहीं दी है। नाटो एक मिलिट्री गठबंधन है जिसमें 32 देश शामिल हैं, इनमें 30 यूरोप के और 2 नॉर्थ अमेरिका के। नाटो का मकसद का राजनीतिक और सैन्य साधनों के माध्यम से अपने सदस्यों की स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी देना है। थॉमस मैसी ने जो बिल पेश किया उसका नाम है नॉट अ ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन एक्ट, यानी कि नाटो एक्ट। बिल में उन कारणों के बारे में डिटेल से बताया गया है जिसके लिए अमेरिका को नाटो से अलग करने की मांग की गई है। इनमें नाटो अमेरिका के हितों की रक्षा नहीं कर रहा है, नाटो का पूर्व की ओर विस्तार रूस अमेरिका तनाव का कारण बना और नाटो अब विश्वसनीय संगठन नहीं प्रमुख रूप से शामिल है। तो आपको हम बता रहे हैं, पहला पॉइंट, नाटो की स्थापना शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर के समय सोवियत संघ को संतुलित करने के लिए हुई थी। आज सोवियत संघ नहीं है, इसलिए प्रस्ताव के अनुसार नाटो का मूल उद्देश्य अप्रासंगिक हो गया है। दूसरा, सोवियत संघ के पतन के बाद पश्चिम ने दावा किया था कि नाटो पूर्व की ओर नहीं बढ़ेगा, लेकिन उसके बावजूद 1999 से लगातार पूर्व की ओर वो उसका विस्तार हुआ। तीसरा, साल 2025 तक नाटो का विस्तार इस स्तर तक पहुंच गया है कि रूस के साथ 1500 मील लंबी जमीनी सीमा बन गई है, जो मॉस्को के लिए सुरक्षा चिंता बढ़ाता है। चौथा, रूस की सैन्य डॉक्ट्रिन के अनुसार नाटो का विस्तार रूसी सुरक्षा के लिए सीधा खतरा माना जाता है। पांचवा, साल 2007 की म्यूनिख स्पीच में भी पुतिन ने नाटो के विस्तार को उकसाने वाला कदम कहा था और एक दिन पहले पॉलिटिको से बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने भी नाटो कंट्री पर तंज कसा। ट्रंप ने कहा कि यूरोप का क्षय हो रहा है, अधिकांश यूरोपीय कंट्री पतन की कगार पर है, नाटो कंट्री अमेरिका को डैडी मान रहे हैं। ट्रंप ने इस इंटरव्यू में रूस की जमकर तारीफ भी की थी। ट्रंप ने यह भी कहा है कि रूस और यूक्रेन जंग में अभी पुतिन को बढ़त है। यूक्रेन अगर संधि नहीं करता है तो आने वाले दिनों में उसे बड़ा नुकसान होगा, यानी कि आप ये मान सकते हैं कि आने वाले दिनों में जेलेंस्की को एक जोर का झटका भी लगेगा, जिस तरह से उनके रिप्रेजेंटेटिव्स में अमेरिका के यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा भी है और वो मांग भी रहे हैं कि अब अमेरिका को पुतिन जेलेंस्की का साथ नहीं देना चाहिए। और बार बार ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि जेलेंस्की को अब सरेंडर कर देना चाहिए, अब युद्ध खत्म होना चाहिए। लेकिन नाटो से क्या अमेरिका अलग होगा? क्या डोनाल्ड ट्रंप इस पर रिएक्शन देंगे? और रिएक्शन अगर देंगे तो क्या देंगे? इसका इंतजार हम सबको है। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।